चाहे गर्मी का मौसम हो, वर्ल्ड कप का मैच या फिर कोई भी छोटी बड़ी पार्टी, आज के समय एक टैगलाइन तो हम सभी के जहन में घुस चुका है, वो है ठंडा मतलब कोका कोला। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि कोका कोला आज सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड में से एक बन चुका है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिस कोका कोला के हम सभी दीवाने हैं, जो कोका कोला आज वर्ल्ड वाइड इतना फेमस ब्रांड बन चुका है, वो एक समय पे पूरे दिन भर में सिर्फ 8 से 10 बोतल ही बिक पाती थी। और ज्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात तो ये भी है कि कोका कोला पहले एक दवा के तौर पे बिकना शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला की चढ़ाव उतराव से लेकर उसकी मैसिव सक्सेस की कहानी। कोका कोला की शुरुआत हुई थी अमेरिकन फार्मासिस्ट जॉन स्टीथ पेम्बरटन के हाथों से। एक्चुअली अमेरिकन सिविल वॉर के बाद उनको मॉर्फिन ड्रग लेने की आदत लग गई थी और खुद के इसी आदत को छुड़वाने के लिए उन्होंने 1885 में पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका इस नाम से एक ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसको हम आज सभी कोका कोला के नाम से जानते हैं। पहले इस ड्रिंक में कुछ मात्रा में अल्कोहल हुआ करता था, पर 1886 में शराब और उन जैसे पदार्थों का विरोध शुरू हुआ। फिर पेम्बरटन ने इसका एक नॉन अल्कोहलिक वर्जन भी बनाया। जो कोका कोला आज दुनिया भर में फेमस है, वो पहले के तौर पे कोई शॉपिंग मॉल या फिर कोई दुकानों में नहीं, बल्कि अटलांटा के जैकब्स फार्मेसी में बिकना शुरू हुआ था। और तब इस ड्रिंक की एक ग्लास की कीमत 5 सेंट हुआ करती थी। पेम्बरटन का मानना था कि उनका यह प्रोडक्ट स्ट्रेस, सरदर्द और पेट की समस्या जैसे बीमारी का हल निकालने में समर्थ है। बस इसी के चलते उन्होंने 29 मार्च 1886 में अटलांटा जर्नल नाम के न्यूज़पेपर में इस ड्रिंक का प्रचार शुरू किया, जिस ड्रिंक को आज हम सभी कोका कोला के नाम से जानते हैं। वो नाम रखा था पेम्बरटन के बुककीपर फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन नाम के एक शख्स ने। दरअसल इस ड्रिंक में कोका नाम के पेड़ का पत्ता और इसी प्लांट का फल कोला का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इस ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा गया। कुछ समय बिजनेस करने के बाद 1887 में पेम्बरटन ने कोका कोला के इस फॉर्मूला को $2300 में अटलांटा का ही एक फार्मासिस्ट ए कैनलन को बेच दिया। हालांकि इसके अगले साल ही पेम्बरटन की मृत्यु हो गई, पर अटलांटा के फार्मासिस्ट ए कैनलन ने कोका कोला के ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर बहुत खर्च किया और इसी मार्केटिंग के चलते 1890 के दशक में कोका कोला अमेरिका के सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक में से एक बन गया। आपको कह दूं कि 12 मार्च 1894 में कोका कोला को पहली बार बॉटल्स में बेचा गया। हालांकि आज के बॉटल से उस जमाने का बॉटल्स थोड़ा अलग दिखता था। लंबी इस जर्नी में कोका कोला को कुछ ऊंच नीच का सामना भी करना पड़ा था। कोका कोला इंडिया में जब अपना कब्जा बस जमाने ही वाला था, तब कुछ ऐसा हुआ कि 90 के दशक में ही उसे इंडिया से अपना बिस्तर बांध के जाना पड़ा। साल 1977 में भारत में लगे इमरजेंसी को हटाए जाने के तुरंत बाद ही हुए चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के मुजफ्फर सीट से जीत गए और इस जीत के साथ ही उनको मोरारजी देसाई सरकार की ओर से केंद्रीय उद्योग मंत्री बना दिया गया। बतौर केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी IBM और कोका कोला को भारत छोड़ने की फरमान जारी कर दिया था, क्योंकि इन दोनों कंपनियों पर निवेश संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। उस दौरान कोका कोला को भारी मात्रा में लॉस उठाना पड़ा और उसके इंडिया से जाते ही पार्ले कंपनी ने इंडियंस की इस कोल्ड ड्रिंक पीने के हैबिट को नजर में रखते हुए थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड्स का लॉन्च कर दिया। लेकिन 1993 में इंडिया वापसी के साथ ही कोका कोला ने दूसरे सारे बेवरेज ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए सफलता की एक नई बुलंदियों को छुआ। आज दुनिया भर में 200 से ज्यादा देशों में कोका कोला के खुद का 900 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और जिसमें करीबन 1,46,200 लोग एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अब हर दिन कोका कोला के करीबन 1.9 बिलियन बोतल्स पिए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम दिन भर में कोका कोला की करीब 21,000 बोतल्स पी रहे हैं। कस्टमर्स के बीच अपने क्वालिटी को बरकरार रखते हुए और अपने तेजधार बिजनेस स्ट्रेटेजी के चलते कोका कोला आज थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट और किनले जैसे 500 से अधिक प्रोडक्ट्स को ओन करके सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट में राज कर रहा है।